Polity. King. 7 pillars. Polity of post-Gupta period. गुप्तोत्तर काल की राजनीति किससे प्रभावित होगी? सामंतवाद से, फ्यूडलिज्म। क्या फीचर होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण। पोस्ट गुप्ता पीरियड। पॉलिटी पोस्ट गुप्ता पीरियड किससे प्रभावित होगी? फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से। कैसी होगी? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रित। 7 पिलर्स। पहला पिलर राजा, किंग। किंग ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 6th century BC। मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य। गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत। किंग साहब एक साथ, मतलब इतना बढ़िया डायग्राम तुम शायद अपनी जिंदगी में नहीं बनाते। राजा, ऋग्वैदिक पीरियड का राजा, अनेकों में एक, अनेकों में एक, वन अमंग इक्वल। अनेकों में एक, स्थायी सेना नहीं है, टैक्सेशन नहीं है। राजा, रॉयल सैक्रिफाइसेस, डिवाइन राइट्स। यहां का राजा थोड़ा शक्तिशाली हो गया। क्यों हो गया? डिवाइन राइट्स, दैवीय सिद्धांत, डिवाइन राइट्स, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां का राजा डेस्पॉट, निरंकुश। यहां का राजा एब्सोल्यूट डेस्पॉट। पूर्ण निरंकुशता। देखो पोस्ट मौर्य, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, नॉट बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म, फॉरेन रूल, डिसेंट्रलाइजेशन। गुप्ता पीरियड, मौर्यन किंग, मौर्यन पीरियड, एब्सोल्यूट डेस्पॉट, एब्सोल्यूट पूर्ण निरंकुश, धर्म प्रवर्तक। और डीके शर्मा एकदम रहेगा, क्या बात करो, नेट जेआरएफ के लिए बहुत यूजफुल। तो मौर्यन पीरियड का राजा पूर्ण निरंकुश, एब्सोल्यूट डेस्पॉट, धर्म प्रवर्तक, ही कैन चेंज, मतलब वो धर्म, रीति रिवाज सब बदल सकता है। यहां धर्म रक्षक,
कितना बड़ा चेंज आ गया। मौर्यन पीरियड, धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, रियल रूलर कौन है? धर्म। राजा का काम है धर्म की रक्षा करना। पोस्ट गुप्ता, एनहांसमेंट, एनहांसमेंट वृद्धि, धर्म रक्षक के रूप में वृद्धि। और राजपूत संपूर्ण रूप से धर्म रक्षक। यहां राजा की उपाधि क्या है? परम भागवत। यहां कोई उपाधि नहीं, यहां कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं। मौर्यन पीरियड में राजा की उपाधि क्या है? देवानाम पियदसी, देवताओं का प्रिय, देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। यहां सन्स ऑफ गॉड, देवपुत्रास। यहां परम भागवत। महाराजा धीराज। यहां शिलादित्य। यहां वराह, साक्षात विष्णु का अवतार। राजा इज द प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। राजा क्या है? धर्म का रक्षक है और छोटे छोटे सामंतों पर नियंत्रण करता है। तो यहां टाइटल, गुप्ता पीरियड की टाइटल परम भागवत प्लस महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। वो छोटे छोटे किंग कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स। सी द चेंज इन द स्टेटस ऑफ द किंग। ये देखो राजा की हैसियत में परिवर्तन। और ये हैसियत की परिवर्तन की वजह क्या है वो यहां लिख लो, उसके ऊपर लिख लो, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ भी यहां किसका राजा है? जन का, कबीले का। यहां ना उसके पास आर्मी है ना टैक्सेशन है। यहां किसका राजा है? जनपद का। यहां किसका राजा है? महाजनपद। यहां किसका राजा है? साम्राज्य, एम्पायर। यहां किसका राजा है? वॉर फॉर एम्पायर। साम्राज्य के लिए युद्ध चल रहा है। यहां छोटे छोटे राजाओं के ऊपर, छोटे छोटे सामंतों के ऊपर एक राजा बैठा हुआ है। फ्यूडल स्टेट, सामंतवादी राज्य। एनहांसमेंट इन फ्यूडल स्टेट, फ्यूडलिज्म, ग्रोथ इन फ्यूडलिज्म। यहां सिर्फ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, प्योर फ्यूडलिज्म। यह देखो यहां ऋग्वैदिक पीरियड में किसका राजा है? जन का। उत्तर वैदिक पीरियड में जनपद का। 6th सेंचुरी बीसी महाजनपद, लिख लो महाजनपद। मौर्य पीरियड साम्राज्य यानी एम्पायर। सारी शक्ति उसके हाथ में है। 60 पण से लेकर 48,000 पण की सैलरी दे रहा है। सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट कमांड इन द हैंड ऑफ द किंग। पोस्ट मौर्य साम्राज्य के लिए झगड़ा चल रहा है।
विदेशी शासक हैं, स्थानीय कानून और रीति रिवाज के बारे में जानकारी नहीं, तो जिस पे कब्जा किया उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है। स्ट्रेटगोस, छत्रप सिस्टम बाय शाकास। यहां बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, पीक ऑफ फ्यूडलिज्म। पहला स्टेट राजा, राजा। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा पिलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यही डायग्राम बनाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब फिर देखो तुम, अब वो डायग्राम याद रखना, जनपद, जनपद, महाजनपद, एम्पायर, struggle for empire, beginning of feudalism, सामंतवाद की शुरुआत, प्रमोशन टू फ्यूडलिज्म, सामंतवाद को बढ़ावा, एंड पीक ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष। यहां पे क्या है? असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज, सभा समिति विदत गण। पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, नाइदर पोटेंशियल नॉर रिक्वायरमेंट। पढ़ा चुका हूं ऋग्वैदिक पीरियड में, नाइदर पोटेंशियल, ना तो क्षमता है ना जरूरत है। कबीले को चलाना है, परिवार को चलाना है, और टैक्सेशन सिस्टम है नहीं, लेकिन फिर भी वो रोल कौन अदा कर रहा है? ट्राइबल असेंबलीज, जनजातीय संस्थाएं, सभा समिति विदतगण। यहां पे क्या पैदा हो रहा है? परिषद। अब इस परिषद में कौन है? अब इस परिषद में है ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। सभा एंड समिति क्या बन गई? परिषद। लेटर वैदिक पीरियड, विदत और गण गायब हो गई, ट्राइबल असेंबलीज है। सभा और समिति क्या बन गई? परिषद। कौन है उसमें डोमिनेंट? ब्राह्मण एंड क्षत्रियस। बुद्धा पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ परिषद, परिषद का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ परिषद, परिषद का विस्तार। मौर्यन पीरियड, फुल फ्लेजेड मंत्रिपरिषद। कहां से होगी? अमात्यास। अब मंत्रिपरिषद होगी, बड़ी मंत्रिपरिषद होगी, उसका सिलेक्शन कहां से होगा? ब्यूरोक्रेसी से।
एम्पायर चलाना है ना, साम्राज्य चलाना है। तो मंत्रिपरिषद कहां से होगी? अमात्य से। पोस्ट मौर्य, उपस्थिति, प्रेजेंट, ये सब पैसे का पीरियड है, मनी इकोनॉमी। ये ट्राइबल पीरियड, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल, ये पूरा अर्बन इकोनॉमी, पैसा आ रहा है। गुप्ता पीरियड, परिषद इज प्रेजेंट बट वन पर्सन मल्टीपल पोस्ट। वन पर्सन मल्टीपल पोस्ट। अब वो जो मौर्य पीरियड में ब्यूरोक्रेसी दिखाई पड़ती है ना, बड़ी ब्यूरोक्रेसी, तीर्थास, 27 अध्यक्षास, युक्तास, वो यहां नहीं है। वो तो खैर ब्यूरोक्रेसी हो गई। मंत्रिपरिषद, जो एक बड़ी मंत्रिपरिषद की चर्चा यहां पे है, वो यहां पे नहीं है। और एक व्यक्ति को कई पोस्ट दिए गए हैं। एग्जाम्पल, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का कवि है, ये कोर्ट पोएट। इसको कई पद दिए गए, महादंड नायक, कुमारामात्य। यह शो कर रहा है कि राज्य के पास धन का अभाव है। मंत्रिपरिषद विजिबल, दिखाई पड़ रही है। लिमिटेड, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। क्यों? वाई डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स? अब आज राज्य अफगानिस्तान में कौन चला रहा है? मौलानास। क्यों? रिलीजन इज द रूलर। रिलीजन इज द रूलर। धर्म शासक है। तो धर्म शासक है तो मंत्री के रूप में कौन होगा? पुरोहित। पुरोहित में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? ब्राह्मण। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं तुमको यह समझा रहा हूं कि देखो कैसे चीजें चेंज होती है विद द चेंज ऑफ हाउ इकोनॉमी एंड पॉलिटी आर इंटरकनेक्टेड। बस यही बात तुम्हें सीखना है कि इकोनॉमी पॉलिटी आर इंटरकनेक्टेड। अब तुम यूएस में देखो, वहां के सारे अधिकारी क्रिश्चियन है? नहीं। सारे अधिकारी ज्यूज हैं? नहीं। सब अमेरिकन है। अमेरिका इज फॉर अमेरिकन। बट अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान कौन शासन कर रहा है? इस्लाम। तो सारे अधिकारी मुसलमान तो होंगे ही। तो ये पीरियड अफगानिस्तान का पीरियड है आज का, और ये पीरियड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे कभी नोट्स बनाए थे कंपैरिजन करते हुए? अमन त्रिपाठी सर, आपका हिस्ट्री का नोट्स मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। हिस्ट्री का नोट्स भी मिलेगा, हिस्ट्री का कोर्स भी मिलेगा। आयुष सिंह सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कैसरगंज से? यार हमको छोड़ के पूरी दुनिया को पता है, बस हम ही को नहीं पता है। हमको छोड़ के पूरी दुनिया को पता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। Sir, if in interview we are asked about government policies, how should we respond, sir? अरे P is equal to P. नजमुल, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। बता दो प्रायोरिटी क्या जरूरत थी उसकी, समझा दो, हो गई। है माहिम सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन।
वेरी फाइन। मॉडर्न वाला कोर्स लेना है और तुम लोग के लिए स्पेशल सुविधा रहेगी, तो तुम लोग को अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। सर मुझे पंडित बोल रहा था कि तुम कुछ बड़ा नहीं करोगे। हाँ तो ठीक है, तुम कुछ महान करोगे। सिमरन एक ईयर गैप ले लो बेटा, एक ईयर गैप ले लो। दो नाव पे कभी सवार मत होना बेटा, एक ईयर का गैप ले लो। सर मेडिवल कब शुरू करेंगे? 3024 में। गुरुजी दक्कन और दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास समझ नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं खोज पा रहे। हम बताएंगे ना महेश ठाकुर। अगरतला आएंगे भैया, आएंगे। सर क्या पी रहे हैं? ये नींबू वाली चाय है भैया, इट्स अ लेमन टी। देखो इसमें से भाप उठ रहा होगा। सर व्हेन आई सी यू आई विल गेट एनर्जेटिक। आई गेट एनर्जेटिक। न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या व्यूज है सर आपका? सब लॉजी अच्छी है, सूट करे तो अच्छी, ना सूट करे तो बेकार। कॉलेज तो बीए तो रेगुलर करना, नहीं तो जिंदगी में दोबारा बीए नहीं कर पाओगे। सर साउथ के एम्पायर्स को नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे भैया एंशिएंट तो खत्म कर लें शुक्ला जी। हैं तुम लोग यार गजब क्वेश्चन पूछते हो, गजब। एक पढ़ रहे हो दूसरे पे भाग रहे हो। सर यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन? आई एम कमिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन। सर कैन यू प्लीज डिस्कस अबाउट बुद्धा एंड जैन इन कल्चर क्लास? करना ही है माहिम सिंह, और कल्चर में पढ़ाएंगे क्या? सर कभी सुल्तानपुर भी आइए। आएंगे बाबूजी, जरूर आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। सर अंग्रेजी भी आप ही सिखा दीजिए। अबे हमको खुद अंग्रेजी नहीं आती। बीए सब लोग रेगुलर करो, एमए चाहे प्राइवेट कर लो, लेकिन बीए रेगुलर करो। अरे जिंदगी में यार एक ग्रेजुएशन करने का मजा है। राजनीति, रोमांस, धोखा सब मिलेगा वहां तुम्हें। सर मेरा माइंड अपोजिट जेंडर की तरफ जाता है और मैंने एक अपने गांव की एक गर्ल को प्रपोज कर दिया और रिजेक्ट भी हो गया। सर अब माइंड अपने आप को रिग्रेट कर रहा हूं। और करो, देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। कोई बात नहीं, उस लड़की ने मना कर दिया, उसको सम्मान करो, उसको जाके थैंक यू बोलो कि दीदी आपने अच्छा किया, मना कर दिया, हम बहुत अच्छा, हम इसी काबिल हैं कि लोग हमको मना करें, है ना। तो कोई बात नहीं, उसको जाके आप बोलिए कि दीदी हमको क्षमा करिएगा, हमने गलती की है और ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब थर्ड, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी फिर वही डायग्राम बता तो रहे कि इस डायग्राम को बना बना के ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड।
ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल। सर त्रिपुरा में इकरा का सेंटर का, त्रिपुरा में नहीं, शंघाई में खोल रहे हैं इकरा का एक सेंटर, बताएंगे तुमको अभी, ठीक है। शंघाई में खुलेगा, शंघाई में। अब वही डायग्राम है, जन, कबीला, तो ना इधर पोटेंशियल नॉर रिक्वायरमेंट, ना जरूरत है ना क्षमता है, तो नो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, और ना क्षमता है। फिर ये आ गया लेटर वैदिक पीरियड, जनपद, स्टेट पैदा हो गया, क्षमता भी पैदा हो गई, जरूरत भी पैदा हो गई। तो यहां पे क्या हुआ, रत्नंस, 12 रत्नंस। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखो यहां जनपद, राज्य पैदा हो गया, ब्यूरोक्रेसी पैदा हो गई। फिर 6th सेंचुरी बीसी, प्रमोशन टू ब्यूरोक्रेसी, ये महाजनपद हो गया, महाजनपदास। तो यहां पे प्रमोशन टू ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को प्रोत्साहन, अमात्यास, अमात्यास हो गए यहां पे। यहां एम्पायर, इकोनॉमी और एम्पायर, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी, ह्यूज, बृहद, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी। तीर्थास, अध्यक्षास, युक्तास, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी हियर। फिर स्ट्रगल फॉर एम्पायर, मौजूद, प्रेजेंट हियर। बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म की शुरुआत, ये सब इक्वल रखेगा तभी सब समझ में करेक्ट आएगा। बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, प्रेजेंट, बट लिमिटेड, अगेन द सेम थिंग। लॉ ऑफ हेरिडिटरी, आनुवंशिकता का सिद्धांत। क्यों, लैंड ग्रांट है। अब मुझे लैंड ग्रांट मिला है सुल्तानपुर, अब लैंड ग्रांट तो हमेशा के लिए मिला है, फॉरएवर, और लैंड ग्रांट ही मेरी सैलरी है, तो मेरे बाद मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, आनुवंशिकता, प्रेजेंट बट लिमिटेड, मौजूद है पर सीमित। फिर 1 पर्सन मल्टीपल पोस्ट, हियर प्रमोशन, प्रोत्साहन, प्रमोशन टू फ्यूडल ब्यूरोक्रेसी। हियर disappears। अब राजा सामंत अपना इलाका खुद ही चलाएगा, उसके लठैत चलाएंगे। यहां एब्सेंट है, कबीले में है ही नहीं, यहां 12 रत्नंस, यहां अमात्यास, यहां ह्यूज ब्यूरोक्रेसी, बृहद। महेश ठाकुर पढ़ो, मैंने पढ़ाया है ये सब। अब ये सब दोबारा पढ़ाने का टाइम नहीं कि वापस से उत्तर वैदिक काल पढ़ाएं। पर पोस्ट मौर्य पैसा तो मौजूद ही है, तो प्रेजेंट है। गुप्ता पीरियड, प्रेजेंट बट लिमिटेड, मौजूद है बरसीमित। फिर हेरिडिटरी, लॉ ऑफ हेरिडिटरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सैलरी का सोर्स तुम चेंज नहीं कर सकते। तो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का सिद्धांत, प्रमोशन टू फ्यूडल ब्यूरोक्रेसी, इसको और बढ़ावा मिला। और फिर यहां आगे डिसअपीयर्स, जरूरत ही नहीं। अधिकारियों की क्या जरूरत है जब प्रीस्ट सारी पॉलिसी बना रहे हैं, जरूरत ही नहीं। अब जितनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी इंडिया, चाइना, यूएस के पास है, उतनी अफगानिस्तान को जरूरत ही नहीं, तो वहां पे क्यों ब्यूरोक्रेसी होगी।
चाहिए ही नहीं ब्यूरोक्रेसी। इस समझ को डेवलप कर लो। तीसरा पिलर। चौथा, आर्मी, सेना। ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। ध्रुव गर्ग पूछ रहे हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरे जो पढ़ा रहे ध्रुव भाई पहले उसको तो पढ़ लो यार। जब कहेंगे कि एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया अब नहीं पढ़ाएंगे तब पूछना ही सब पहले। काहे इतना इंपेशेंट हो तुम लोग? तुम्हारी मानसिक स्थिति देखो, एक चीज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पढ़ो मस्ती, खड़े होके पढ़ो। तुम सारे लोग कुछ तो बिस्तर में बैठे होगे, कोई लोग लेटे होगे, खड़े होगे। तुम भी जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे एक डाइस छोटी सी लो, खड़े होके पढ़ो। इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। है आर्मी है ही नहीं। राजा अपने कबीलों के लोगों की मदद से लड़ रहा है। क्या हुआ हिमांशु? है लेटर वैदिक पीरियड, ग्लिम्सेस, क्योंकि अभी भी ग्लिम्सेस, झलक दिखाई पड़ रही है। बुद्धा पीरियड, स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत, सब मैं पढ़ा चुका हूं। बिगिनिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना की शुरुआत कौन बताता है? ग्रीक हिस्टोरियंस। मॉडर्न पीरियड, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, सब मैंने लिखाया है एविडेंस। प्लिनी, प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत पर कब्जा कर ले रहा है। एम्पायर, इकोनॉमी और एम्पायर को संभालने के लिए सेना। अब अमेरिका की सेना देखो, इकोनॉमी और एम्पायर को संभालना है। चीन की सेना, भारत की सेना, अफगानिस्तान की सेना करेगा क्या? वो सेना क्या बचाना है? गुप्ता पीरियड है, प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट, अभी भी है, बट रोल ऑफ फ्यूडल आर्मी। गुप्त पोस्ट मौर्य, नहीं ये पोस्ट मौर्य है ना, पोस्ट मौर्य। गुप्ता पीरियड, सेंट्रल आर्मी प्लस फ्यूडल आर्मी। अब वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी भी सेना आ गई। हियर मेन रोल ऑफ फ्यूडल आर्मी, हियर एंड ऑफ सेंट्रल आर्मी। केंद्रीय सेना का अंत। बस ऊपर लिख लेना, जनपद, महाजनपद, फिर दोनों कंपेयर होता चला जाएगा, कनेक्ट होता चला जाएगा। तो ऋग्वैदिक पीरियड में स्थायी सेना है ही नहीं, राजा अपने कबीले के लोगों के बल पे लड़ रहा है। लेटर वैदिक में ग्लिम्सेस, झलक की शुरुआत, स्थायी सेना की शुरुआत बुद्ध पीरियड, बुद्ध काल से। मौर्य पीरियड, ह्यूज बृहद स्टैंडिंग आर्मी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इकोनॉमी को संभालना और एम्पायर को संभालना है। पोस्ट मौर्य स्टिल प्रेजेंट, मौजूद है। गुप्ता पीरियड, सेंट्रल आर्मी प्लस फ्यूडल आर्मी।
अब सेंट्रल आर्मी के साथ साथ फ्यूडल आर्मी भी जुड़ गई। पोस्ट गुप्ता मेन रोल ऑफ फ्यूडल आर्मी, सेंट्रल आर्मी कम हो गई। राजपूत पीरियड सेंट्रल आर्मी डिसअपियर्स, केंद्रीय सेना विलुप्त, अब सिर्फ सामंतों की सेना, और सामंत बन गए राजा। सामंत बन गए राजा। फिफ्थ, स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था। सर फ्यूडल आर्मी को कंट्रोल कौन कर रहा है? फ्यूडल लॉर्ड। कोयला पिक्चर देखो, कोयला, तो अमरीश पुरी फ्यूडल लॉर्ड ही तो है। अरे करण अर्जुन देखे, उसमें भी अमरीश पुरी फ्यूडल लॉर्ड है। सर आपके लेक्चर में फैक्ट्स नहीं होता है, करोगे क्या? फैक्ट के लिए तो किताब बता दी ना, किताब से निकालो फैक्ट, तो कोई भी निकाल ले, पर समझ, फैक्ट अब समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट, किताब निकालो, एक एक डायग्राम पे 100 फैक्ट तुम्हारे पास इकट्ठा होंगे। इस एक एक डायग्राम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 80 फैक्ट, 80 160 240 320 फैक्ट तुम्हारे पास होने चाहिए अब तक। अब 80 इसका भी जोड़ लेना। बॉडी दे दी मैंने, अब ऐड कर लो उसको, कलर कर लो, पेंट कर लो। 560 फैक्ट, जब ये चैप्टर में खत्म करूंगा तो तुम्हारे पास कम से कम 500 फैक्ट्स लिखे होने चाहिए साहब। क्या फीचर निकाल निकाल के लिख लो, वहां समझना थोड़ी है, यहां समझना है। स्पाई सिस्टम, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। अब गुप्तचर के बिना तो परिवार नहीं चलता, स्टेट तो बहुत बड़ी बात है। क्या लिखे हो सूर्यांशु, तुम ही समझो, समझदारी क्या बाधा क्या है? समझदारी में बाधा है खुराफाती दिमाग, इसीलिए तो ध्यान करने के लिए कहा जाता है। गुप्तचर है प्रेजेंट, हालांकि चलाना क्या है? जन, कबीला चलाना है, लेकिन दुश्मन तो, प्रतिद्वंदी तो पर्सनल जिंदगी में है। बिल्कुल महेश ठाकुर, एकदम समझदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल महेश ठाकुर, बिल्कुल, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तुम सूर्यांश यार हिंदी में लिखो, तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तुम उसको हिंदी में लिखो, हिंदी में। तो प्रेजेंट, जनपद, प्रेजेंट, महाजनपद, प्रेजेंट प्लस इवॉल्व, विकास हुआ उसमें, मौजूद भी है उसमें, विकास भी हुआ, महाजनपद को चला रहा है। मौर्य पीरियड, एम्पायर, ह्यूज स्पाई सिस्टम, बृहद गुप्तचर प्रणाली, बृहद, अमेरिका की CIA, रशिया की KGB, इजराइल की मुसाद, अफगानिस्तान की गुप्तचर एजेंसी। बताओ, जिसके पास जितनी समृद्धि उसके पास उतना खतरा, और जितनी समृद्धि उतनी नजर किस पर? सबसे पहले अपनों पर। जब भी धोखा होगा तो वो जो सो कॉल्ड अपना है वही देगा। अभी देखे ना, क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा में, एक समझदार आदमी हमेशा अपनों पे नजर रखेगा, हमेशा। और उसमें कौन आम काम आएगा? स्पाई सिस्टम, ह्यूज एम्पायर, मौर्यन पीरियड, ह्यूज स्पाई सिस्टम, बृहद गुप्तचर प्रणाली। पोस्ट मौर्य, प्रेजेंट एज यूजुअल, प्रेजेंट पोस्ट गुप्ता, प्रेजेंट बट लेस इंफॉर्मेशन, बहुत कम जानकारी मिलती है। राजपूत, प्रेजेंट, सिंपली प्रेजेंट। तो जब भी स्पाई सिस्टम पे क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से पूछेंगे, यहां से, क्योंकि स्पाई सिस्टम, डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही, कौन कह रहा है? अरे तुमसे क्या लेना देना है यार, तुम IAS बनो। जो इस देश की जनता ने बोया है वही काट रही है वो। अरे हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी पढ़ाएंगे या पॉलिटी? हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। सुजल क्या हाल है, कैसे हो? स्पाई सिस्टम 6, 6 जुडिशरी, जुडिशरी के बिना राज्य संभव ही नहीं। ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड, कबीला, या कबीला, सारा जुडिशियल मैटर कौन देखेगा? सारा जुडिशियल को मैटर कौन देखेगा? ट्राइबल असेंबलीज, कबीलाई संगठन, ट्राइबल असेंबलीज ये देखेंगी, सभा समिति विदत गण ये देखेंगी सारा मैटर। लेटर वैदिक पीरियड, जनपद,
जनपद, लेस इंफॉर्मेशन, बुद्धा पीरियड, सूत्र लिटरेचर, सूत्र साहित्य, लेट डाउन्स लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, सूत्र लिटरेचर, अपस्तंभ सूत्र, बौद्धायन सूत्र, अब लिखे जाने लगे कानून। यहीं से जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत। यहां ऐसा नहीं कि जुडिशरी नहीं है, पर कबीलाई संगठन देखते हैं। सिस्टम जो होता है, सिस्टम यहां से शुरू होता है बुद्धा पीरियड से। कैसे? सूत्र लिटरेचर, सूत्र, लॉ बुक्स आने लगी अब, अपस्तंभ सूत्र, बौद्धायन सूत्र। मॉडर्न पीरियड, ग्रोथ ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ग्रोथ, यहां बर्थ, यहां ग्रोथ, यहां बर्थ, यहां ग्रोथ। टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, धर्मस्थीय, कंटक शोधन। धर्मस्थीय सिविल, कंटक शोधन, क्रिमिनल। पोस्ट मौर्य, मेंटेन्ड। गुप्ता पीरियड, अरे हिमांशु भैया जो पहले पढ़ा रहे वो तो पढ़ लो यार, तुम लोग भी यार गजब आदमी हो, जो पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ रहे हो। पहले जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ लो, क्या करो तुम लोग भी। गुप्ता पीरियड, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। कैसे? स्टार बनाओ और लिखो टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। यहीं पर आ गई स्मृतिज, मनुस्मृति। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको फाड़ा। ये रिलीजियस किताब नहीं है, कानून की किताब है। और कौन सा कानून? और कौन सा कानून? सामंतवाद का कानून, फ्यूडलिज्म। ये देखो स्मृति, पोस्ट गुप्ता, प्रमोशन टू स्मृति, स्मृतियों को बढ़ावा, स्मृति को बढ़ावा। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु तो आ ही गई थी, अब याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। अरे बाप रे बाप, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो चीजें बदलेंगी तो कानून भी बदलेगा। तो यहां राजपूत पीरियड, कमेंट्रीज, टीका, सबसे फेमस मेघातिथि। किस पे टीका है? मनुस्मृति पे। तो राजपूत पीरियड में तुम्हें टीकाएं मिलेंगी, टीकाएं, कमेंट्रीज। जो पुरानी स्मृतियां हैं उन पे कमेंट्रीज, उसको टीका कहा गया। टीका मतलब अमेंडमेंट बुक्स, संशोधन वाली किताबें। ये देखो संशोधन वाली किताब है। सारा आधुनिक भारत के सारे लेक्चर्स मैंने तैयार कर लिए। लेक्चर्स महेश ठाकुर कैसा लगा? आधुनिक भारत कैसा तैयार हुआ तुम्हारा? सही सही बताना। हाउ टू नो वेयर टू स्टॉप, हाउ टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ, इवन IPS अटेम्प्ट सुसाइड्स। अरे यार मेरा वो शो देखो गीता वाला। जरूरतों पे जियोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे, क्योंकि जरूरतें सीमित हैं।
जहां तुमने इच्छा पूरी करने की कोशिश की तब तुम मारे गए। जरूरतें सीमित हैं। जितने लोग जरूरत पर जीते हैं वो सब खुश हैं। जिन्होंने इच्छा पैदा की, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। साकेत महाभारत गुप्ता पीरियड का मैं पढ़ाऊंगा, कल्चर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। सर कोई जब स्वयं समझने का प्रयास नहीं करे तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, छोड़ देना चाहिए। खुद को महान बना लो, पूरी दुनिया तुमको सजदा करने लगेगी। दुनिया को महान बनाओगे, भिखमंगे हो जाओगे। महेश ठाकुर, मॉडर्न इंडिया पूरी क्लियर हो गई पिक्चर? मजा आया? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे नहीं लगता दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यार तुम लोग हमसे पढ़ना सीख लो, सारे कंपटीशन निकाल ले आओगे। पढ़ना और जीना, दो चीज मुझसे सीख लो। सन्यासी बन के रहो, स्टूडेंट हो यार। सर कंसिस्टेंट कैसे रहे अपनी स्टडीज में? मेहनत की बजाय तपस्या करो। मेहनत मजदूर कर रहा है, कंसिस्टेंसी का एक ही तरीका है, तपस्या। जो तपस्या करेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। खड़े होके पढ़ो, जितनी देर पढ़ रहे हो, खाओ मत, भूखे रहो। कुणाल शर्मा करा देंगे, मॉडर्न इंडिया के कोर्स पे डिस्काउंट करा देंगे, और बहुत अच्छा डिस्काउंट करा देंगे जितने लोगों ने ले रखा है। कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई टेंशन की बात नहीं। एक हफ्ते के लिए मॉडर्न इंडिया में डिस्काउंट करा देंगे। इंग्लिश, अभी इंग्लिश मीडियम में है तो जितने लोगों को इंग्लिश मीडियम लेना है ले लो। सर किस राजा की तरह बनना चाहिए? अकबर, चंद्रगुप्त? अपनी तरह राजा बनो कि इतिहास सूर्यांश को राजा के रूप में याद रखे। किसी की तरह बनो मत। अगर किसी की तरह बनना होता तेंदुलकर अपने बेटे को भी तेंदुलकर बना देते। ऑफर प्राइस एक हफ्ते के लिए देंगे इंग्लिश मीडियम वाली, चिंता मत करो। बाइलिंगुअल वाली अब शुरू होगी एंशिएंट खत्म होने के बाद। जुडिशरी और लास्ट टैक्सेशन सिस्टम। इसके बिना तो राज्य हो ही नहीं सकता। कर व्यवस्था, इसके बिना तो राज्य हो ही नहीं सकता। ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। नीरज भैया देखो पूरी हिंदी में तो नहीं मिल पाएगी। हाँ ठीक है महेश, एक डाउट का सेशन रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, एकदम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट का सेशन तो रखेंगे ही। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल। टैक्सेशन, टैक्सेशन के बिना राज्य नहीं हो सकता। अब यहां राज्य नहीं है, जन है, यहां पे कबीला है। क्यों? क्यों कबीला है? क्योंकि टैक्सेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली का अभाव। जहां टैक्सेशन नहीं होगा वहां कभी राज्य नहीं होगा। ऋग्वैदिक काल। सर आपसे पढ़कर एंशिएंट के क्वेश्चन बनने लगे, थैंक यू सर। कोई बात नहीं यार, नाम कमाओ, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो। अंकिता बेटा देखो, ऐसा बैकलॉग कवर करने का एक तरीका यह है कि या तो पढ़ने का टाइम बढ़ा दिया जाए, जो कि थोड़ा पेनफुल तो होता ही है, बाकी छुट्टियों का उपयोग किया जाए।
नीरज, ठीक है। तो यहां टैक्सेशन नहीं था तो राज्य भी नहीं था। अब यहां बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, यहां कर प्रणाली पैदा हो गई। क्यों पैदा हुई है सब मैं समझा चुका हूं। तो यहां पैदा बन गया जनपद, फिर यहां बढ़ गई टैक्सेशन व्यवस्था, बढ़ गई तो यह बन गया महाजनपद। यहां ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम तो यह बन गया एम्पायर। अब अफगानिस्तान में जीएसटी वोएसटी कोई देगा? खाने को नहीं, कौन जीएसटी देगा? तो ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम, बृहद कर प्रणाली, बृहद। दो तरफ से रेवेन्यू आ रहा है, एक ट्रेड एंड कॉमर्स से आ रहा है, एक एग्रीकल्चर से आ रहा है, दो तरफ से ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर। ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर। पोस्ट मौर्य मेंटेन्ड, किसी धन के लिए हमला हुआ इस देश पर। गुप्ता पीरियड, डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टार्ट्स, पतन की शुरुआत, डिक्लाइन स्टार्ट्स। कहां से डिक्लाइन स्टार्ट्स? ट्रेड एंड कॉमर्स से। डिक्लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य पर करके पतन की शुरुआत। दिलाएगा यार, कैसे दिलाएं बताओ? हाँ? फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का पतन तो मानी सी बात है, व्यापार वाणिज्य के टैक्स का भी पतन। डिक्लाइंड फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, यहां पतन की शुरुआत, यहां पतन हो गया, यहां डिसअपियर्स फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सारा भार किस पे आ गया? गृहपति से क्या बन गया? गरीबपति। अब एक एक 80 फैक्ट निकाल सकते हो तुम, हर पॉइंट 5 निकाल लो, 40 निकाल लो, और 7 हेडिंग है, सिर्फ 40 फैक्ट निकाल लो। इस 8 पॉइंट से 40 फैक्ट, हर पेज पे 5 फैक्ट निकाल लो तो 40 इसका हो गया। और 7 हेडिंग है, 7 अंग है, 300 फैक्ट की फाइल बना लो, चुपचाप रख लो, एग्जाम के टाइम जाके रिवाइज कर लेना, एक एक क्वेश्चन गारंटी। अब तुम्हें यह पता चल गया कि कहां से तरह पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन बनने में मजा है, क्योंकि उनका आगे तो आईपीएस भी डरता था। कोई आईपीएस किसी से नहीं डरता। कोई आईपीएस किसी से नहीं डरता। आईपीएस की क्यों कुर्बान करूं? आईपीएस
आईएएस जानता है ना, आईएएस जानता है कि वोट तो इनको देना है और ये देगी अपराधियों को। तो मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? क्यों करे वो अपनी जिंदगी बर्बाद? अंबेडकर जैसे आदमी को वोट दे, लोहिया जैसे आदमी को वोट दे, बदमाश को वोट देकर बैठाएगी दुलारी जैसे लोगों को। महारानी में क्या पूछती है? महारानी में वो चीफ मिनिस्टर कि दुलारी जी, मत्स्य पालन, शहरी विकास, सड़क परियोजना कोई भी दे दीजिए, देवी का प्रसाद समझ के रख ली। जेल कैसा रहेगा? कहता वो भी अच्छा रहेगा मैडम, हम तो 4 बार जेल जा चुके हैं। जैसे किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। कहती अरे भैया भागिए, गंवारन आपको जेल कराने वाली है। इस देश का ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट नहीं है, इस देश की जनता भ्रष्ट है। 500 रुपया और एक बोतल दारू पर वोट देती है और किसी को भी देती है। नेता नहीं अच्छा है इस देश का आईएएस और आईपीएस, अपनी जिंदगी देगा वो। कट जा रहा है क्यों? बार बार कनेक्शन कट जा रहा है। नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, नेट। पीजी करने से बहुत एडवांटेज है अविनाश, पीजी जरूर करो, खास करो जो तुम्हारा ऑप्शनल है उससे करो। पढ़ाने के चांस खुल जाएंगे बहुत ज्यादा। नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, कल पढ़ेंगे। जय हिंद।